ग्राफिक एरा या यूपीएस, मतलब ये दोनों ही उत्तराखंड के काफी पॉपुलर यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जहां स्टूडेंट्स एडमिशन लेना कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऑप्शन हो कि तुम दोनों ही कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो तो फिर तुम्हें किस में लेना चाहिए? क्या यूपीएस की जो इतनी हाई फीस है वो वर्थ इट है या नहीं, या फिर ग्राफिक एरा की जो हाइप है कि अच्छा आरओआई है, बेटर है, वो सच में ट्रू है या नहीं? हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज चैप्टर एंड इस वीडियो में मैं कंपेयर करने जा रही हूँ ग्राफिक एरा एंड यूपीएस कॉलेज को। सो इसमें हम स्टेजेस वाइज कंपेयर करेंगे, लाइक दोनों कॉलेजेस की फीस, प्लेसमेंट, कोडिंग कल्चर, फैकल्टी, कैंपस एंड ओवरऑल प्रोस एंड कॉन्स। एंड अगर तुम भी इन दोनों कॉलेजेस में कंफ्यूज थे तो ट्रस्ट मी, वीडियो के एंड तक तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएगा तुम्हें किस में एडमिशन लेना चाहिए। बाकी अगर तुम्हें किसी और कॉलेज रिलेटेड डाउट है या फिर कोई और कॉलेज के बीच में भी कंफ्यूज हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप मुझे उधर डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। एंड हाँ, अगर तुम प्राइवेट में एडमिशन लेने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं हमें ये रहता है कि हम गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं, बट ओके अगर आप प्राइवेट में जा भी रहे हो तो एक बात देख लेना कि आपको वहाँ अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल जाए, बिकॉज काफी बार हम अवेयर ही नहीं होते कि हमें ये स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, या फिर हमें पता ही नहीं होता कि हमारी जेई नहीं बल्कि बोर्ड्स के बेसिस पे अगर हम एडमिशन लेते हैं किसी यूनिवर्सिटी में तो हमें और बेटर स्कॉलरशिप मिल जाती है सेम यूनिवर्सिटी में। सो इन सबसे रिलेटेड भी डिटेल्स मेरे से पूछ सकते हो, मैं तुम्हें बता दूंगी हर कॉलेज का क्या सीन रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रांड वैल्यू एंड रेपुटेशन की। यूपीएस की बात करें तो ये पुरानी यूनिवर्सिटी है, 2003 में एस्टैब्लिश थी एंड काफी पॉपुलर है। ये मेनली पेट्रोलियम, एनर्जी, उसके बाद लॉ, डिजाइन, बट आज की डेट में ये एआई, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा साइंस जैसे इस फील्ड में भी काफ़ी फोकस में रहती है। मतलब ये इंजीनियरिंग कॉलेज तो था ही, बट ये मेनली एनर्जी वगैरह पे फोकस करती थी, बट आज की डेट में ये सीएस ब्रांच को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करिए, सिर्फ आज की डेट में नहीं बट ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव भी कर गई है काफ़ी सालों से। बाकी देहरादून को देखें तो वो भी कहीं पीछे नहीं है, मतलब देहरादून की वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट वाली यूनिवर्सिटीज़ में से एक मानी जाती है। सॉफ्टवेयर में एंड इंजीनियरिंग में इसका काफ़ी अच्छा खासा नेम है। तो ओवरऑल मैं बोलूँगी कि ये तो एक टाई हुआ, दोनों यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी बेटर हैं अपनी अपनी फील्ड में। यूपीएस की जो नेशनल ब्रांडिंग है, जो इसका ब्रांड नेम है जो सालों से बना हुआ है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट ग्राफिक एरा का जो आरओआई है एंड जो रेपुटेशन है स्टूडेंट्स एंड लोगों के बीच, वो भी हम देख सकते हैं कि वो भी एकदम कम्पीट कर रही है। अब बात कर लेते हैं कैंपस की। तो यूपीएस का कैंपस 44 एकड़ का है, जहाँ आपको अमेजिंग हॉस्टल देखने को मिलता है एंड जो इसकी लोकेशन है पहाड़ों के एकदम बीचों बीच काफ़ी प्रीमियम वाइब्स देती है। एक्सेलेंट क्लासरूम्स हैं, प्रीमियम हॉस्टल्स हैं एंड अमेजिंग ग्रीनरी है चारों तरफ। ग्राफिक एरा को देखिए तो इसका कैंपस एरिया 25 एकड़ का रहता है। यहाँ पे आपको अच्छे हॉस्टल्स मिलते हैं, मतलब साइज कॉम्पैक्ट है बट काफ़ी मॉडर्न है। स्मार्ट क्लासरूम्स है इधर एंड वेल इक्विप्ड लैब्स हैं। एंड जो ये यूनिवर्सिटी है ये मेन मार्केट के थोड़ा पास ही है, तो आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे सब कुछ मिल जाता है। सो क्लियरली ये तो अब एक स्टूडेंट प्रेफरेंस की बात हो गई है, बट इसमें स्टिल देखा जाए तो यूपीएस एक विनर है। कैंपस एरिया बाकी फैसिलिटीज भी थोड़ी प्रीमियम प्रोवाइड होती हैं इधर। तो अब हम फीस देख लेते हैं। तो जो यूपीएस की फीस है, सिर्फ अकेडमिक फीस की बात करें तो वो 20 से 23 लाख तक चली जाती है, एंड अगर आप हॉस्टल वगैरह भी ऐड करें तो वो 27 लाख तक आराम से चली जाएगी। वहीं ग्राफिक एरा को देखें तो इनकी टोटल बीटेक की फीस 17 to 18 लाख में रहती है, एंड अगर हम हॉस्टल वगैरह भी ऐड कर दे तो 22 से 23 लाख आप मान के चल सकते हैं, जो कि मतलब यूपीएस की तो अकेडमिक फीस से ही मैच हो रहा है बस। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर एक स्टूडेंट है जो बजट लेके चल रहा है तो यहाँ पे तो मतलब ग्राफिक एरा विन विन है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। तो प्लेसमेंट में अगर हम यूपीएस का देखें तो इधर क्या सीन है, तो हाईएस्ट पैकेज तो ये 50+ एलपीए का ही बताते हैं, बट एवरेज बता दूं तो वो 7 to 8 के बीच में ही रहता है। कंपनीज अगर मेनली बात करो तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट जैसी अच्छी कंपनीज भी आती हैं, एंड मिड रेंज की बात करो तो अडोब, एक्सटेंचर, इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनीज भी देखने को मिलती हैं। एंड वहीं ग्राफिक एरा को देखें तो इनका रिकॉर्डेड हाईएस्ट प्लेसमेंट तो 60 एलपीए प्लस का बताते हैं, बट एवरेज इनका 6 to 7 एलपीए रहता है। एंड ये भी मैं बता दूं लाइक सीएस मेनली जो रहता है सब्जेक्ट वो टॉप पे रहता है, मतलब जो सीएस के पैकेजेस होते हैं वो हाई जाते हैं यूजुअली। कंपनीज की बात कर तो गूगल, डिलॉयट, अडोब एंड सिमिलर सी कंपनीज आती हैं। सो दोनों ही कॉलेज हम देख सकते हैं कि किस तरह हाई पैकेजेस का दावा करते हैं, बट ये जो पैकेज होता है ये किसी 1-2 स्टूडेंट्स का ही आता है। अगर तुम रेगुलर प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओगे, इंटर्नशिप वगैरह करोगे, मेहनत करोगे, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ, तो कॉलेज के नाम पे तो तुम्हें डेफिनेटली ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी प्लेसमेंट लगा देगी। ऐसा नहीं है कि आप जाके जब कंपनीज में जाओगे तो वो चेक करेंगे कि अच्छा यूपीएस से इन्होंने बीटेक करी है या फिर ग्राफिक एरा से। दे विल लुक ओनली फॉर योर स्किल्स। सो ओवरऑल बोलूँ तो ये एक टाई है, बिकॉज हम एवरेज प्लेसमेंट यूपीएस का बेटर देख रहे हैं, बट अगर हम आरओआई की बात करें, फीस और प्लेसमेंट को कंपेयर करें तो उसमें ग्राफिक एरा एक विन विन है। तो ये एक टाई मानूंगी मैं, एंड स्टूडेंट्स अपने प्रेफरेंस के हिसाब से देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्राउड कैसा रहता है। तो यूपीएस में
इसमें तो आपको ऑल ओवर इंडिया से क्राउड देखने को मिलता है। अच्छी इसकी जो फीस है इतनी हाई फाई, उसकी वजह से आपको एक काफ़ी मिक्स्ड क्राउड देखने को मिलता है। स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स आते हैं एंड फुल फीस वाले स्टूडेंट्स आते हैं, तो काफ़ी मिक्स्ड क्राउड रहता है एंड ये एक्स्ट्रा करिकुलर में भी काफ़ी रिच है। ग्राफिक एरा को देखें तो वहाँ यूजुअली नॉर्थ के बच्चे ज़्यादा रहते हैं एंड थोड़ा कोडिंग फोकस्ड एनवायरनमेंट है। यहाँ मेनली हैकाथॉन्स एंड टेक इवेंट्स ही होते हैं। सो ओवरऑल अगर मैं दोनों यूनिवर्सिटी के बारे में एक ब्रीफली बात बोलूँ तो यूपीएस में आपको काफ़ी प्रीमियम यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छे इनके इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस एंड मतलब आपको अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है इधर। बट वही बात कि यहाँ फीस बहुत ही ज़्यादा है एंड ROI कुछ स्टूडेंट्स के लिए उतना अच्छा निकल के नहीं आएगा। एंड वहीं अगर हम ग्राफिक एरा को देखें तो कंपैरेटिवली कम फीस है एंड कोडिंग कल्चर थोड़ा बेटर देखने को मिलता है, ROI अच्छा निकल के आ रहा है। बट वही बात कि कैंपस इनका थोड़ा छोटा है एंड उसके बाद भी स्टूडेंट इनटेक उनका लार्ज ही रहता है, जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन अच्छा खासा देखने को मिलता है अपने ही कॉलेज में। स्पेशल बात अगर दोनों यूनिवर्सिटीज में बोलो तो यूपीएस काफ़ी मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है, जहाँ आपको दूसरे कोर्सेज भी देखने को मिलेंगे। सो आप एंड इसकी जो लोकेशन है वो थोड़ी बेटर भी है, मतलब ये लोग माउंटेन्स के बीच में, अगर किसी इंसान को बिल्कुल ही पीस वगैरह चाहिए तो इसे कंसिडर कर सकता है। वहीं अगर हम ग्राफिक एरो को देखें तो उसका जो एनवायरनमेंट रहता है कोडिंग का, वो काफ़ी कोडिंग कल्चर ओरिएंटेड रहता है। वहाँ हैकाथॉन्स वगैरह ही मेनली होती है। अगर हम कल्चरल फेस्ट वगैरह की बात करें तो वो कंपैरेटिवली कम देखने को मिलता है। सो यस, आई थिंक मैंने लास्ट में मेन पॉइंट्स बता दिए एंड आई थिंक तुम समझ गए होगे कि तुम बजट के हिसाब से जाओगे या फिर एक्स्ट्रा करिकुलम पे ध्यान दोगे, लोकेशन अच्छी चाहिए या फिर कोडिंग कल्चर ज़्यादा मैटर करता है। खुद की मेहनत के ऊपर एंड फैसिलिटीज़ तो तुम्हें मिल ही जाएंगी, उससे तुम अच्छा पैकेज निकाल लोगे कि नहीं तुम्हें तो एक एनवायरनमेंट चाहिए होगा कि सब बच्चे कोडिंग कर रहे हैं तो फिर मैं भी करूँगा एंड हैकाथॉन्स हो रही हैं तो उसमें पार्ट लूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कुछ डाउट हो तो कमेंट्स में पूछने की जगह तुम व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मैं डायरेक्टली बता दूंगी। अगर कॉलेज रिलेटेड हो, खासकर इन दोनों कॉलेजेस या फिर कुछ अपना अलग से कॉलेज के बारे में पूछ रहे हो, मार्क्स बजट लोकेशन के हिसाब से कुछ और देख रहे हो या फिर उत्तराखंड में ही दूसरे कॉलेजेस के बारे में भी जानना चाह रहे हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे बस कॉलेज लिख के मैसेज कर दो, मैं तुम्हें बता दूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक कर देना। नेक्स्ट कंपैरिजन वीडियो मैं किस पे बनाऊँ वो भी मुझे बता सकते हो एंड याद से कॉलेज चैप्टर को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।